हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए आज फ्राइडे सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज सही माहौल था, कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ने ट्रिगर किया नहीं, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो स्टेबल होकर 1.055 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका क्लोज हुआ है 1.06 यानी कि सोल्ड जोन में स्टेबल होकर। अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया विक्स अब 14 के बिल्कुल पास आ चुका है, 2.67% की गिरावट के साथ 14.14 के लेवल पे आ चुका है। तो मंडे को अगर 10 बजे तक मार्केट आप मान के चलिए 750 से 800 के लेवल तक भी पहुंचता है तो भी ये इंडिया विक्स 14 के नीचे आ जाएगा। और अगर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इंडिया विक्स से मिल गई तो लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक निफ्टी आपको 25,000 के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। ये आप मान के चल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो फ्लैट सही माहौल है। डाउ जोन्स वही आपका एक आध रुपए ऊपर नीचे चल रहा है, S&P 19 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 137 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में फुटसी आपका नेगेटिव चल रहा है, कैक और डेक्स पॉजिटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव से, मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट में भी यूएस मार्केट ठीक है, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज सा माहौल देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे, देख लेते हैं कि आज क्या किया इन्होंने। तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं, 1830 कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनता था। क्यों बनता था? ये पिछले 3 दिनों की जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी उसको इन्होंने थोड़ा सा स्टेबल किया है अभी। ठीक है, 11,934 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेट परचेज में है। डीआईज आपके 1792 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है। मतलब ओवरऑल हमारा मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 13,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट परचेज में चलता हुआ दिखेगा। इन दोनों डेटा आप घर पे भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। डीआईज ने कवर किया है, 1659 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए एक चीज नोट कीजिए कि एफआईज पॉजिटिव है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में इनको अभी भी लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और पॉजिटिविटी दिखा सकता है, इसीलिए 547 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 2759 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1592 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 1965 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ देखिए आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। क्या टारगेट थे हमारे, क्या और हमारा क्या ओपनिंग रेंज था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 700 से लेके 750 यही ओपनिंग रेंज था। 700 का लेवल निफ्टी अगर होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 790 के टारगेट के लिए। और ऊपर हाई क्या है 751 का, तो वो मौका नहीं मिला। अब 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे 610 के टारगेट के लिए, लो है 620 का। तो मिनिमम साइड पे 700 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको ये 80 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि साइडवेज मार्केट तो देखिए जितना मिलेगा उतना ही बता सकते हैं, तो ये 80 पॉइंट का टारगेट उनको मिनिमम साइड पे मिला होगा। आ जाते हैं देख लेते हैं पैटर्न पे कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का हमारा, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे आपका निफ्टी खुला, नीचे आपको डेट और टाइम यहाँ पे विजिबल होगा। एग्जैक्टली 9:15 पे यहाँ पे मार्केट खुला। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9:20 की कैंडल है, हाई चेक कीजिए 731.35 पैसा, लो चेक कीजिए, सॉरी ये 9:25 की कैंडल का हाई चेक कीजिए 728। तो 3 रुपए की रेंज में निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें सिर्फ 3 रुपए की रेंज में, ठीक है, डबल टॉप मिल गया था। तो डबल टॉप मिला था तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सेल की पोजीशन बनाते हैं। फिर यहाँ एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन को किया एग्जिट और यहाँ से लिया एक बाई का ट्रेड। और यहाँ ऊपर अगेन इस लेवल पे देखिए मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। क्योंकि देखिए अब बड़ा मूव नहीं मिल रहा है तो जितना मिल रहा है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा ना। फिर बहुत वेट करने के बाद, साइडवेज मोमेंटम देखने के बाद, यहाँ पे एंड ऑफ द डे जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, अब बेनिफिट केस पैटर्न का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो मेरा कॉस्ट है यही मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है। तो चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे 5 मिनट के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले कोई भी नेक्स्ट कैंडल आके अगर मेरे इन दोनों बॉटम्स के बिलो क्लोज करेगा तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब कितने पॉइंट का प्रॉफिट निकला इन ट्रेड्स में मैं आपको वो बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ये हमारा सेकंड ट्रेड था और ये हमारा फाइनल ट्रेड था।
यहाँ जैसे कि मैंने आपको लेवल दिखाया 731, 728, 730 के अराउंड हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए 620 रुपये 50 पैसा और 626, वही 5-5.5 रुपये में डबल बॉटम मिल गया था 620 पे। तो 730 से शॉर्ट किया था, 620 से बुक कर लिया, 110 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। अब 620 से जब बाई किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 724 और 738 और 737.90 पैसा, ठीक है। मतलब वही 740 के आसपास डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, 620 के आसपास से बाई किया था, तो 120 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और वही 740 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 2:30 और 2:35 की कैंडल है, 660 659.80 पैसा, 20 पैसे के रेंज में मिल गया था डबल बॉटम। 740 से शॉर्ट किया था, तो वही 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया। तो देखिए, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 310 पॉइंट्स का ओवरऑल प्रॉफिट हमने जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके 700 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया था, 610 तक का टारगेट था, 620 के आसपास आया था, तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट उनको वहां पे मिला होगा। तो यही आपके सामने देखिए, यही मैं आपको समझाता हूँ कि वीडियो फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक मिनिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये पैटर्न और इंडिकेटर्स अगर आप सीखते हैं, तो उससे 3-4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने लिए डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, चाहे मार्केट साइडवेज हो या फिर ट्रेंडिंग हो, ठीक है। चलिए, बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब मंडे के दिन के लिए क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे बिगड़ा तो नहीं है, बहुत कुछ, ये कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे ही सही तेजी लौटती हुई दिख रही है। अब हमें नहीं पता कि ये एंड, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है आपका 9:24 का, और इनके मार्केट 2 बजे से चलने हैं, तो अब हमें यहाँ से ये नहीं पता कि मार्केट इनके और ऊपर कितना जाएंगे या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, क्या करेंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी की ओपनिंग रेंज बन रही है, वो आपका बन रहा है, मतलब मैं बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से। मैं एक फ्लैट सी ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है और अब कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं बचा जिसके कारण, न्यूज का कोई ऐसा ट्रिगर नहीं बचा जिसके कारण मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल हो। तो इसीलिए ये 24,650 और 24,700, इसी रेंज में आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। मेक और ब्रेक का लेवल सेम रखेंगे, 24,700 का ही। सेम कंडीशन कि अगर 9:15 से लेके 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 700 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 24,790। अब ये 790 कहां से आया, आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों से हम 770 की लेवल की बात कर रहे थे। तो डेली चार्ट का ये 770 का रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है 790 पे, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है, आप मान के चलिए कि मार्केट एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचता है, मतलब 790 तक तो डेफिनेटली पहुंचना चाहिए। अब 790 के ऊपर अगर सस्टेन किया, तो फिर 880 तक के टारगेट्स खुलते हुए दिखेंगे। नीचे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 650 का मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर से, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, हमें सिर्फ इस चीज का एनालिसिस करना आना चाहिए, और खुलने के बाद उस सही डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके, सॉरी, ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना है। हमारा सिर्फ इतना ही काम, ठीक है। तो अगर 700 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 तक नहीं होल्ड कर पाया, सपोज उसके नीचे ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम एक शॉर्ट की पोजीशन यहां से बनाएंगे, जिसका टारगेट भी सेम यही रखेंगे 610 का, क्योंकि यहाँ पे अब डेली चार्ट का सपोर्ट जोन आके शिफ्ट हुआ है। 610 का लेवल अगर टूटेगा, तो उस केस में हम फिर अपने टारगेट्स को 530 तक के लिए शिफ्ट करेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,750 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी ऐसे ही लेवल से एक दिन पहले, जैसे अब ये हम प्रोडिक्शन मंडे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को और ये सारी चीजें सीखने का मन है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, तो मैं एंड ऑफ द डे आपको डिटेल्स बता दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स दे सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, फिलहाल ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, सेम लेवल है जो मैंने कल दिए थे, वही सेम लेवल है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं लेवल्स पे ध्यान रखिएगा।
आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छा ऊपर नीचे का मोमेंटम दोनों साइड दिया। हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था 53,600 से 700 की भली ओपनिंग रेंज क्यों ना हो, कल का वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट खुला हमारे ओपनिंग रेंज में, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं 634.20 पैसे पे, ठीक है। 600-700 की ओपनिंग रेंज थी, 634 पे खुला, ओपनिंग रेंज परफेक्ट थी। मैंने क्या बोला था, मेक और ब्रेक का लेवल 53,500 का रखेंगे। 53,500 का लेवल होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 900 से 53,900 से 54,400 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी थी। लेकिन हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी नहीं हुआ, हल्का फुल्का बस उन्होंने सीपीआर को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया, उसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब स्लाइटली पॉजिटिव पॉलिसी थी और कुछ नहीं था, ठीक है, पॉलिसी में खास, इसीलिए कोई बहुत बड़ा मूव मिला भी नहीं। हालांकि दिन के दौरान जब 53,500 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो उस समय 300 से लेके 100 तक के हमारे टारगेट से आज का लो है 160 का। जिन लोगों ने 200 पे भी बुक किया उन लोगों को भी मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट डाउन साइड मिला, ठीक है। और फिर जिन लोगों ने 53,500 का लेवल जो बैंक निफ्टी ने रिगेन किया और बाई किया, 900 का हमारा पहला टारगेट था, आपने अगर 800 पे भी बुक किया तो भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट ऊपर मिला। मतलब कल का वीडियो फॉलो करके दोनों साइड्स की ट्रेड लेके 600 पॉइंट तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा मोमेंटम मिला। तो देखिए ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और ये आपका सेकंड कैंडल है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन को ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर आप चेक करेंगे एग्जैक्टली तो मार्केट ने यहां पे चेक कीजिए 628 का लेवल है, 9:45 की कैंडल है। यहाँ पे 628 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है, 628 रुपए 15 पैसे का, और यहाँ पे 628 रुपए का ओपनिंग प्राइस है टाइम फ्रेम में 9:45 और 9:50 की कैंडल का, ठीक है। तो वही लगभग कितने पॉइंट की रेंज हो गई, मुश्किल से आपकी ये रेंज होगी 15 पैसे की। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, और उसके बाद इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप डबल टॉप बना था तो क्या करना बनता था, सेल करना बनता था। यहाँ पे हमने सेल किया, उसके बाद एग्जैक्टली देखिए इस लेवल पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद इस पर्टिकुलर रेंज को ध्यान से देखिए, यहाँ मार्केट ने मल्टीपल टॉप्स बनाए। अब इतने सारे डबल टॉप थे तो पोजीशन एग्जिट करना बनता था बाई का, या एग्जिट करके हमने एक सेल का ट्रेड लिया और फिर एंड ऑफ द डे कुछ करने को था नहीं, बैठ के वेट करते रहे। एंड ऑफ द डे इस पर्टिकुलर रेंज में जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया तो डबल बॉटम देखते हुए मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। सिर्फ इतना ही काम किया हमने आज बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली 645, एक मिनट, 628 और 628 रुपए 15 पैसा, ठीक है। मतलब 620 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 180 178, 2 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या मांगेंगे किसी पैटर्न से, ठीक है। 620 से शॉर्ट किया था और 180 के आसपास बुक किया, तो लगभग लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 440 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर अगेन 180 से जब बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं आप 853 857, 4 पॉइंट की रेंज में मिल गया टॉप, ठीक है। तो 180 के आसपास से बाई किया था और 850 के आसपास बुक किया, तो 670 पॉइंट सीधा सीधा यहाँ पे निकल रहा है। और लास्ट ट्रेड में भाई 850 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, टाइम फ्रेम है 2:30 और 2:35 की कैंडल का, 53,499 53,492, 6-7 पॉइंट की रेंज में मिल गया था डबल टॉप डबल बॉटम। तो 850 से शॉर्ट किया, 500 के आसपास बुक किया, मतलब 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। और वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाले, ये जो मेरा कॉस्ट है यही मेरा स्टॉप लॉस है। इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है। अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट के बाद की कैंडल हो, या 30 मिनट बाद की कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट ही काट लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज के सेशन में हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 600 plus 400 1300 70
1460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और वीडियो फॉलो करके 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे जिन लोगों ने बुक किया होगा उनको 600 पॉइंट तक का प्रॉफिट हुआ। तो यही चीज मैं समझाता हूँ, देखिए कि ठीक है वीडियो फॉलो करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये चीजें आप सीखते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा का प्रॉफिट अपने लिए आप डेली वाइज दोनों साइड्स के ट्रेड लेके जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कैसा मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये जहां बंद हुआ है ना, यही इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, कोई अलग से चेंजेस नहीं है। ठीक है, सेम सिचुएशन रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे निफ्टी में लेवल चेंज नहीं हुए ना, वैसे बैंक निफ्टी में भी कुछ चेंज नहीं होगा। मेक और ब्रेक का लेवल यही रखेंगे 53,500 का, क्योंकि ओपनिंग रेंज बन रहा है 500 से लेके 600 का। 500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, मतलब 5 मिनट के चार्ट पे 9:15 से लेके 9:30 तक तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स, अगर तीन लगातार कैंडल 53,500 के लेवल के अब अगर क्लोज कर रही हैं, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, क्योंकि देखिए अब इतना दूर आने के बाद ना बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट तो करेगा लाइफ टाइम हाई का। ठीक है, लाइफ टाइम हाई इसका 54,480 के अराउंड है, इसीलिए मैं 80 पॉइंट नीचे का दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी लाइफ टाइम हाई तोड़ने के लिए झटके से जाता है, और बहुत बार होता है कि ब्रेक करके निकल जाता है, और बहुत बार होता है कि 10-20 पॉइंट से वापस से बाउंस बैक कर जाता है नीचे। तो इसलिए मैंने 80 पॉइंट का क्वेश्चन रखा है कि ठीक है 100-200 पॉइंट भले ही छूट जाए, लेकिन सेफली हमारा प्रॉफिट बुक होना चाहिए। स्टॉप लॉस 53,340 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी किसी भी कारण से तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से, मतलब 9:15 से 9:30 तक अगर 53,500 के लेवल के बिलो क्लोज करेगा, तो उस केस में हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और जिसके टारगेट सेम वही रखेंगे जो हमने आज के लिए रखे थे, 300 से लेके 100 तक के। क्योंकि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद जब बैंक लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है नहीं और बैंक निफ्टी पैनिक के साथ नीचे आया था, तो भी इसने 100 का लेवल नहीं तोड़ा। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है बैंक निफ्टी का। ठीक है, स्टॉप लॉस आप इस केस में 53,660 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम लेवल दे रहा हूं मैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, बस आपको जरूरत है ध्यान से वर्कआउट करने का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, चार्ट में मार्क कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। यही सेम लेवल्स की बात हमने की थी कल के सेशन में आज के लिए, और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं मंडे के लिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए कहीं से नहीं दिख रहा है। एफआईज का डेटा भी स्टेबल है, देखिए कोई खास दिक्कत नहीं है। अब इतनी 13,000 करोड़ की बाइंग की 3 दिनों में, तो 1800 करोड़ बेच देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मार्केट अगर मंडे का अच्छा 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी खींच देता है, तो अगेन आपको बाइंग दिखेगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 दिनों से एफआई ने माल खरीदा है, और वो भी कब खरीदा, पूरे नवंबर सीरीज में बेचने के बाद। तो अब उनके पास इंडेक्स लॉन्ग इतनी बची ही नहीं है कि वो और बेच सके, अब उनको मैं खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे लेकिन गिर भी नहीं रहे। ठीक है, दूसरा पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी का सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स 14 के लेवल के नीचे आने को तैयार हो रहा है, मेनली पॉइंट ये है। तो ये सारे इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं अगर हम इनको समराइज करें तो यही बता रहे हैं कि मार्केट मंडे से अगेन अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। फिलहाल निफ्टी 25,000 और बैंक निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हाई 54,500 तक का बनाता हुआ दिखना चाहिए मंडे से ट्यूसडे के अंदर अंदर। तो इसी व्यू के साथ हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, मतलब पोजीशंस को बनाएंगे मंडे के सेशन में। लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किन लेवल्स के ऊपर बाई करना है, किन लेवल्स को होल्ड करेगा तो अपनी पोजीशन बाई में लेनी है, किन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाएगा तो सेल करना है, वो मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया है। कोशिश कीजिए उनको फॉलो करने की और एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज जनरेट करने की। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, मुश्किल से 40, जिसमें से ऑलरेडी 38 सीट्स भर चुकी है। 5 दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी कि भले ही आप 7 तारीख को ज्वाइन करें, 8 तारीख को ज्वाइन करें, आपका सेशन उसी दिन से स्टार्ट होगा। प्लस हर एक टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवाने के बाद लाइव मार्केट में टेस्ट करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सेकेंडरी, जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। 1 मंथ का ये कोर्स होता है, 20-22 दिन का, फ्रॉम संडे टू थर्सडे इन ए वीक 5 डेज, डेली 1 आवर का, फ्रॉम 11 मॉर्निंग टू नाइट 11 इवनिंग। आप इसके बीच में कोई भी 1 घंटे का टाइम स्लॉट अपने लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।